लेकिन बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं अपनी तनख्वाह लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कोई और वक्त होता तो मैं उसे धक्के मारकर निकाल देती, मगर खराब मौसम की वजह से मेरा दिल नहीं किया कि मैं उसके साथ ज्यादती करूं। इसलिए मैं ऊपर गई और जो कुर्ता मैंने पहना था वह उसे लाकर दे दिया। कुर्ता लेकर बूढ़ा बहुत खुश हो गया और चुपचाप चला गया। लेकिन इन सब बातों ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया था और अब मुझे बूढ़े से डर भी लगने लगा था। वह मेरे कुर्ते का आखिर करता क्या था? सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। आखिरकार मैंने अरुण को फोन मिलाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरे बार बार कोशिश करने पर भी जवाब नहीं मिला। मेरा दिमाग खराब हो चुका था। ना जाने कब तक मैं रोती रही और फिर सो गई। सुबह उठी तो मौसम काफी हद तक साफ हो गया था, लेकिन मेरा बदन पूरी तरह से टूट रहा था, यूं जैसे शरीर में जान ही ना हो। उठते हुए भी कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरा शरीर बुरी तरह से गर्म हो चुका था। जरूर मुझे बुखार था। आज अरुण को गए हुए पूरे 26 दिन हो गए थे। मैं खुद को संभालती हुई नीचे आई, अपनी सासू माँ को नाश्ता करवाकर दवाई ली। उसके बाद वह बूढ़ा नौकर अपने टाइम पर आ गया। आज मैंने उससे पूरे घर की सफाई करवाई और घर का सारा काम करवाया। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि आज के बाद तुम काम के लिए नहीं आओगे, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह कहने लगा, मैडम जी, जब तक मालिक नहीं आ जाते मैं तो रोज आऊंगा और मुझे रोज अपनी तनख्वाह भी चाहिए होगी। मैंने उस वक्त उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। शाम को वह जाने लगा तो मैंने उसे एक कुर्ता निकाल कर दे दिया, क्योंकि मैंने उसका पीछा करने का सोचा था, और फिर चुपचाप उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी एक महल नुमा घर में चला गया। उस वक्त मैं बहुत हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि बूढ़े का इतना बड़ा घर है, और अगर अपना इतना बड़ा घर है तो मेरे घर में काम क्यों करता है? और अगर यह इसका घर नहीं है तो वह मेरा कुर्ता यहाँ पर लेकर क्यों आया है? मेरी तबीयत पहले ही खराब थी, जो कि अब ना बर्दाश्त हो गई थी। मैं हिलते डुलते गिरते पड़ते घर पहुंची। खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो। न जाने मैं कितनी देर बिना कुछ खाए पिए बेहोशी की तरह सोती रही। अचानक दरवाजे पर होने वाली आहट से मेरी आंख खुल गई। मैंने जब देखा तो मेरी सासू माँ वहां पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे जो खबर दी उसे सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं नीचे गई तो देखा वह बूढ़ा आदमी मेरा कुर्ता लिए खड़ा था। उसके मुंह पर चोट का निशान था। वह, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने गुस्से से मुंह फाड़कर उसको देखा और उससे पूछा, वह जी, आपने गलत कुर्ता दे दिया है। मेरी तनख्वाह आपका उतरा हुआ कुर्ता है, जो आप दिन में पहनो और शाम को मुझे दे दो। यह सुनना था कि मेरा दिल किया कि उस बूढ़े का गला दबाकर उसे मार दूं। लेकिन फिर मैं सोच में पड़ गई कि इसे कैसे पता चला कि मैंने इसे साफ कुर्ता दिया था। आखिर कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, ना सोच पा रही थी। उस वक्त अरुण की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही थी और मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह मुझे किस मुश्किल में डाल गया है। मैंने बूढ़े से गुस्से में कहा कि यहाँ पर कोई कुर्ता नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वह मेरे पांव पकड़ने लगा। वह मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा। वह कहने लगा, मैडम जी, बस आज अपना कुर्ता दे दे, फिर कभी नहीं मांगूंगा। मैं हैरान हो गई थी। एक तरफ मुझे उस बूढ़े पर रहम आ रहा था, दूसरी ओर मैं डरी हुई थी। जब से मैंने उसे अपना कुर्ता देना शुरू किया था, तब से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। अरुण के जाने के 6 दिन बाद मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था, और आज उसे गए हुए पूरे 27 दिन हो गए थे। मैं प्रेग्नेंट थी शायद, इसी वजह से मेरी तबीयत खराब रहती थी। मैंने किसी तरह खुद को समझाया और एक लंबा सांस लेते हुए उस बूढ़े को अपना एक कुर्ता लाकर दिया, और उसके साथ ही उसको कहा, आइंदा इस घर पर कदम मत रखना। उसने जैसे ही कुर्ता लिया, वह खुशी खुशी मुझे धन्यवाद बोलता हुआ चला गया, जैसे उसे कोई खजाना मिला हो। फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे इस राज से पर्दा उठाना चाहिए। आखिर चल क्या रहा है? वह बूढ़ा आदमी मेरे कुर्ते का करता क्या है? आज पूरे 27 दिन हो गए हैं। वह क्यों मेरा कुर्ता लेकर जाता है? थोड़ी बहुत दूरी बनाकर मैं उस बूढ़े के पीछे एक बार फिर से चलने पड़ी। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी उस महलनुमा घर के अंदर गया,
तो मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।